क्या आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो। हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। मैत्री प्रबोधन मंच पर मैं संजय राष्ट्रवादी आप सभी से रूबरू हूँ। मैं धन्यवाद भाई का कि जिन्होंने मुझे आज इस मंच पर आप सभी के बीच में आने का मौका दिया। और आज का विषय चूँकि जो है आत्महत्या के ऊपर केंद्रित है कि आत्महत्या ये इस तरह के जो कदम उठा लेते हैं लोग, और कैसे इस तरह से लोग अपने परिवार को, अपने चाहने वालों को, अपने मित्रों को दंश दे जाते हैं। ये दंश ज़िंदगी लोग भोगते हैं। तो ये बड़ा गंभीर मसला है। इस मसले पे बड़ा मंथन करने की, बड़े चिंतन करने की आवश्यकता आज की युवा पीढ़ी को है। ये युवा पीढ़ी आज जिस दौर से गुजर रही है और इस दौर में हम सभी गुजर रहे हैं, इसमें ज़रूरत है एक संयम रखने की और अपनी पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से इससे लड़ने की। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दौर इस तरह के आते हैं जब व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और सारी आशाएं छोड़ देता है। ये मैं समझता हूँ कि बड़ा जो इस परिवार का, और जब लोग इस तरह के कदम उठा लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें इस समय लोगों से बात करनी चाहिए, लोगों से जुड़ना चाहिए, ना कि एकांत में घुटते रहना चाहिए। जब इस तरह का दौर लोगों पर आता है तो मैं समझता हूँ कि उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सभी के जीवन में इस तरह का आता है। मैं एक छोटी सी रचना अपनी आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। ये प्रारंभिक काल में मैंने इस तरह की रचना लिखी थी कि किस तरह की हताशा, निराशा जीवन में आती है। तो समाचार पत्र खोला और जैसे ही खोला, सामने थी हताशा, सामने थी निराशा, सामने थी हताशा और सामने थी निराशा। किसी ने कर ली आत्महत्या तो किसी ने किया आत्महत्या का प्रयास। किसी ने प्रेम में धोखा खाया और कोई मनचाहा वर ना पाया, और किसी को परीक्षा फल न भाया, कोई बीमारी से लड़ ना पाया, कोई माँ बाप के ताने सुन ना पाया, कोई साक्षात्कार पास ना कर पाया। गहने ना मिली तो हताशा और बाइक ना मिली तो हताशा। आखिर क्यों है इतनी हताशा और क्यों है इतनी निराशा? कारण एक और सिर्फ एक, आत्ममोहन, आत्मसम्मोहन, आत्म प्रेम और सिर्फ अपने आप से प्रेम। आत्म केंद्रित सोच, अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं और सिर्फ अपना पूरा सपना पूरा करने की चाहत। ये इनके प्रकरण स्व इच्छा की पूर्ति, बाकी सब जाएं भाड़ में। माँ बाप, नाते रिश्तेदार, संगी साथी, उनकी आशाएं, आकांक्षाएं सब व्यर्थ हैं। रिश्ते नातों का कोई मोल नहीं, दोस्ती यारी का कोई मोल नहीं। आत्मघात से पूर्व ये क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं विचारते? क्या पाना ही सब कुछ है जिंदगी में? स्वयं से आगे और भी तो हैं। उनके सपने, हमारे अपनों के सपने, हम उनके बारे में तो सोचें। तो साथियों, जब इस तरह के मन में विचार आते हैं तो उस समय आवश्यकता होती है हम अपने से जुड़े व्यक्तियों के बारे में सोचें, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचें, जो लोगों ने हमसे आशाएं लगा रखी हैं हम उनके बारे में सोचें। तभी हम इस तरह की निराशावादी, इस तरह की निराशाजनक समय से हम बाहर निकल पाएंगे। मैं आप सभी को साधुवाद देना चाहूँगा जो लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप सभी, मैं ज़िंदगी को इस तरीके से लेता हूँ कि ज़िंदगी एक आपका नज़रिया जो है वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, ना कि कुछ सोचने के लिए, ठहरने के लिए। और साथ ही साथ हमें उन व्यक्तियों के बारे में सोचना चाहिए जिनको ऊपर वाले ने कई चीज़ों से वंचित कर रखा है, लेकिन फिर भी वो जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें जो मिला है हम उस पर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें कि कम से कम हमारे पास वो है जो हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों के पास नहीं है। हमें उस जो ऊपर वाले ने जो दिया है, जो हमारी तकदीर ने हमको सौंपा है, हमें उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे पास वो है जो लाखों करोड़ों लोगों के पास नहीं है। हम उसके पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। प्रयास करें पर निराशा को जीवन में ना आने दें। जीवन आपकी
आगे बढ़ने के लिए, सतत प्रयास करने के लिए ईश्वर ने हमें दिया है। लेकिन जीवन से हारना सीधे सीधे ईश्वरीय शक्ति का अपमान करना है कि हम उसने हमें जीवन दिया और हमने जीवन को नकार दिया। ये उसके द्वारा प्रदत्त जो शक्ति है हमें, जो जीवन शक्ति है, ये उसका अपमान है। और मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे युवा पीढ़ी, हमारे साथी इस तरह की भावनाओं से गुजरें। मेरा एक गीत है जो मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूँगा। ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी तुझे और जीने को दिल चाहता है। ऐ जिंदगी तुझे और जीने को दिल चाहता है, मौत के तसव्वुर से भाग जाने को दिल चाहता है। ऐ जिंदगी तुझे और जीने को दिल चाहता है, मौत के तसव्वुर से भाग जाने को दिल चाहता है। अतीत में लौट जाने को दिल चाहता है, अतीत में लौट जाने को दिल चाहता है, फिर बचपना दिखाने को दिल चाहता है। अतीत में लौट जाने को दिल चाहता है, फिर बचपना दिखाने को दिल चाहता है। लोरियां सुनकर सोने को दिल चाहता है, लोरियां सुनकर सोने को दिल चाहता है। माँ के आंचल में छुप जाने को दिल चाहता है, माँ के आंचल में छुप जाने को दिल चाहता है। ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी तुझे और जीने को दिल चाहता है। वक्त ठहर जाए, वक्त ठहर जाए ये दिल चाहता है, वक्त ठहर जाए ये दिल चाहता है। रेत को मुट्ठी में समेटूं ये दिल चाहता है। वक्त ठहर जाए ये दिल चाहता है, रेत को मुट्ठी में समेटूं ये दिल चाहता है। तमाम रंजो गम भूल जाने को दिल चाहता है, तमाम रंजो गम भूल जाने को दिल चाहता है। गिले शिकवे, गिले शिकवे तमाम भूल जाने को दिल चाहता है, गिले शिकवे भूल जाने को दिल चाहता है। ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी तुझे और जीने को दिल चाहता है। कुछ नया गुनगुनाने को दिल चाहता है, कुछ नया गुनगुनाने को दिल चाहता है। एक नया सुर सजाने को दिल चाहता है, कुछ नया गुनगुनाने को दिल चाहता है। एक नया सुर सजाने को दिल चाहता है। अफसाना, अफसाना नया बनाने को दिल चाहता है। दिल से दिल मिलाने को दिल चाहता है। अफसाना नया बनाने को दिल चाहता है और दिल से दिल मिलाने को दिल चाहता है। सबको 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 अपना बनाने को दिल चाहता है, सबको अपना बनाने को दिल चाहता है। रंजिशें, रंजिशें तमाम भूल जाने को दिल चाहता है। है जिंदगी, है जिंदगी तुझे और जीने को दिल चाहता है। है जिंदगी तुझे और जीने को दिल चाहता है। कुछ कर गुजरने को दिल चाहता है, कुछ कर गुजरने को दिल चाहता है। मादरे वतन पर मर मिटने को दिल चाहता है, कुछ कर गुजरने को दिल चाहता है। मादरे वतन पर मर मिटने को दिल चाहता है। ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी तुझे और जीने को दिल चाहता है। ऐ जिंदगी तुझे और जीने को दिल चाहता है। ऐ जिंदगी मौत के तसव्वुर से भाग जाने को दिल चाहता है। तो साथियों, जिंदगी एक ऊपर वाले की नेमत है जो हमें मिली है। हमें ज़िंदगी को पूरी शिद्दत से, पूरे मज़े से जीनी चाहिए। जब भी मन में इस तरह के विचार आए जो आपको निराशा की ओर ले जाएं, जो आपको कुछ ऐसा कदम उठाने के लिए प्रेरित करें, तो हमेशा उन लोगों को देखो, उनके बीच में जाने का प्रयास करो जो बहुत सी चीज़ों से वंचित हैं। उन्हें वो नहीं मिला जो हमें मिला है। हमें ऊपर वाले ने हमें वो नेमतों से नवाजा जो उनके पास नहीं है। हमें उसके लिए शुक्रिया बोलना चाहिए ऊपर वाले का, ना कि निराशा में घुट घुट कर मर जाने के लिए। ये ज़िंदगी ऊपर वाले ने नहीं दी हमें, हमें ज़िंदगी जीने के लिए दी है और ज़िंदगी जीने का नाम है। मैं एक गीत और आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा, उन युवाओं के लिए, उन युवा पीढ़ी के लिए जो कि बड़ी जल्दी हताश होके, निराश होके इस तरह का कदम अपनी ज़िंदगी में उठा लेते हैं, जिसका दंश उनके परिवारजनों को, उनके मित्रों को, उनके चाहने वालों को ताउम्र टीसता रहता है। वो दर्द झेलना पड़ता है। वो कदम उठा के चले जाते हैं, लेकिन वो दर्द अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को दे जाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कि ये इस तरह के पल, इस तरह के क्षण सभी की ज़िंदगी में नहीं आते, मेरी ज़िंदगी में भी आए। एक बार मैं बड़ा छोटा सा वृत्तांत में कहना चाहूँगा कि जब मेरी ज़िंदगी में मैंने जो सपने देखे थे एक आर्मी ऑफिसर बनने के, और मैं टेस्ट के लिए गया, मैंने अपना फिजिकल टेस्ट क्रॉस किया। जब मेडिकल हुआ तो मेरा लेफ़्ट आई साइट मेरा फेल हुआ।
उन्होंने कहा नहीं, आपका 6/18 आई सेट है और ये आर्मी में आप कहीं जा ही नहीं सकते, ना ही डिफेंस सर्विसेज में आपको कोई लेगा ही नहीं। मैं निराश हो गया, क्योंकि सारी ज़िंदगी की उपलब्धियां सिर्फ एक वही मंजिल थी मेरी कि मुझे आर्मी ऑफिसर, डिफेंस ऑफिसर बनना है। तो मैं निराश होकर हरिद्वार में आया श्रीनगर से, और ये था कि गंगा जी में अपने आप को मैं प्रवाहित कर दूं और बहा दूं। लेकिन सारा दिन बैठा रहा, सोचता रहा। फिर मन में ये विचार, शाम तक मेरे मन में विचार आए कि ज़िंदगी यही नहीं ठहरती। पता नहीं हमारे बारे में ऊपर वाले ने क्या सोचा है, मेरे परिवारजनों ने, मेरे भाई, मेरे माता पिता, मेरे दोस्तों ने मेरे बारे में क्या क्या सोच के रखा है, हमें ज़िंदगी में क्या करना है। और मैं वहाँ से अपने आप को समेट के मैं वापस आ गया। और आने के बाद सभी जानते हैं कि मैंने कुछ उपलब्धियाँ हासिल की हैं, और भले ही धनोपार्जन न किया हो, लेकिन आप सभी का प्यार, आप सभी की दुआएं मुझे मिली। तो मैं आप सभी से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी को शिद्दत से जिए, पूरी मस्ती के साथ जिए, और ऐसे जिए कि लोगों के लिए मिसाल बने कि हाँ, फलाना वाला जीवट वाला आदमी है। तो मैं अभी सभी युवाओं के लिए जो गीत मैं आपके सामने गुनगुनाना चाहता हूँ, इस गीत को सभी लोग पसंद करते हैं, और ख़ास तौर से ये उन युवाओं के लिए है जो इस तरह का कदम उठाते हैं या उठाने का प्रयास करते हैं। मैं ये गीत उन सभी के लिए गुनगुनाना चाहता हूँ। ऐ ज़िंदगी, क्षमा करें, ये नया गीत। ऐ नौजवानों ये क्या कर रहे हो, जीने से पहले ही क्यों मर रहे हो। ऐ नौजवानों ये क्या कर रहे हो, जीने से पहले क्यों मर रहे हो। दुश्वारियों से डरे जा रहे हो, दुश्वारियों से डरे जा रहे हो, मृत्यु के पथ पर बढ़े जा रहे हो। दुश्वारियों से डरे जा रहे हो, मृत्यु के पथ पर बढ़े जा रहे हो। ऐ नौजवानों ये क्या कर रहे हो, जीने से पहले क्यों मर रहे हो। जिनके कंधों पे चढ़ कर के देखा उजाला, बड़ी आस से जिसने नाजों से पाला। जिनके कंधों पे चढ़ कर के देखा उजाला, बड़ी आस से जिसने नाजों से पाला। जिनके कंधों पे चढ़ कर के देखा उजाला, उनके सपनों पे आघात क्यों कर रहे हो, जीने से पहले क्यों मर रहे हो। ऐ नौजवानों ये क्या कर रहे हो, जीने से पहले क्यों मर रहे हो। ऐ नौजवानों ये क्या कर रहे हो, जीने से पहले क्यों मर रहे हो। बड़ा कष्टदायक सफर जिंदगी का, बड़ा कष्टदायक सफर जिंदगी का, मगर वो ही नायक बना जिंदगी का। बड़ा कष्टदायक सफर जिंदगी का, मगर वो ही नायक बना जिंदगी का। कष्टों को जिसने हंस कर के झेला, कष्टों को जिसने हंस कर के झेला, वो ही तो नायक बना जिंदगी का। ऐ नौजवानों ये क्या कर रहे हो, जीने से पहले क्यों मर रहे हो। दमन ऐसी खुशियों का क्यों कर रहे हो, दमन ऐसी खुशियों का क्यों कर रहे हो, जीने से पहले क्यों मर रहे हो। ये रिश्ते ये नाते, ये रिश्ते ये नाते अहम जिंदगी में है, कष्टों की छाया वहम जिंदगी में। ये रिश्ते ये नाते अहम जिंदगी में है, कष्टों की छाया
वहम जिंदगी में, बदलना न रास्ता तू डर कर के इनसे, करना तू नूतन पहल जिंदगी में, बदलना न रास्ता तू डर कर के इनसे, करना तू नूतन पहल जिंदगी में। ऐ नौजवानों ये क्या कर रहे हो, जीने से पहले क्यों मर रहे हो। ऐ नौजवानों ये क्या कर रहे हो, जीने से पहले क्यों मर रहे हो। ये जीवन की खुशियाँ, ये जीवन की खुशियाँ वतन के लिए हैं, ये खुशियों की लड़ियाँ वतन के लिए हैं। ये जीवन की खुशियाँ वतन के लिए हैं, ये खुशियों की लड़ियाँ वतन के लिए हैं। वतन की ही खातिर नहीं मर रहे हो, जीने से पहले क्यों मर रहे हो। वतन की ही खातिर नहीं मर रहे हो, जीने से पहले क्यों मर रहे हो। ऐ नौजवानों ये क्या कर रहे हो, जीने से पहले क्यों मर रहे हो। दुश्वारियों से डरे जा रहे हो, मृत्यु के पथ पर बढ़े जा रहे हो। दुश्वारियों से डरे जा रहे हो, मृत्यु के पथ पर बढ़े जा रहे हो। ऐ नौजवानों ये क्या कर रहे हो, जीने से पहले क्यों मर रहे हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी उन मित्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूं जो आप जुड़े, जिन्होंने अपना समय दिया और मुझे अपने बीच में आकर कुछ बोलने का समय दिया। मैं युवाओं से इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी को समझें। ज़िंदगी हमारी एक ऊपर वाले की नेमत है, आशीर्वाद है। इसको नकारना सीधा सीधा ईश्वरीय शक्ति का अपमान करना है। हमें ज़िंदगी को पूरी जीवटता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जीना है और लड़ना है। ये जंग है। अगर इस जंग से हमने पीठ दिखा दी तो फिर हम कहाँ के मानव हैं। मानवीय शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति को हमें संजो कर रखना है और ज़िंदगी को हंसी हंसी जी कर जाना है। जो आयु ऊपर वाले ने हमें बख्शी है, उस पूरी आयु बिताकर और लोगों को प्रेरित कर, लोगों के बीच में हंसी खुशी के माहौल में रहकर, सभी के बीच में प्रेम से रहकर, यही हमारा आप सभी से निवेदन है कि इस तरह के व्यक्ति जहाँ कभी आपको निराशावादी बातें करते दिखे, उनके बीच में आशा की बातों का संचार करो, उनके बीच में पॉजिटिव बात करो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करें। ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब भी ऐसे व्यक्ति जो निराशावादी हमें दिखें, जो निराशा की ओर जाते दिखें, जब भी कभी इस तरह की बात करें तो उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय देने का प्रयास करें, उनके बीच में रहकर उनसे बात करने का प्रयास करें, संवाद करें, उनकी सुने, अपनी भी कहें। हमें संवाद करने की आवश्यकता है ऐसे लोगों से। जब इस तरह के लोग, सुशांत राजपूत जैसे लोग और भी कई सफल हस्तियाँ जब आत्महत्या करती हैं तो मन को में बड़ा कष्ट होता है कि इन्हें ऊपर वाले ने सब कुछ दिया, हर चीज़ से नवाजा, इन्हें किस बात की शिकायत थी, इन्हें क्या था। परेशानियाँ ज़िंदगी में आती हैं, बहुत होंगी, मैं मानता हूँ, लेकिन उनका हल मौत तो नहीं। अपनी ज़िंदगी को छोड़ देना कहीं का भी न्याय नहीं। मैं आप सभी से पुनः निवेदन करूँगा, ज़िंदगी को जिए, भरपूर जिए। है ज़िंदगी तुझे और जीने को दिल चाहता है, मौत के तसव्वुर से भाग जाने को दिल चाहता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।